हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। और इसमें हम एक्सेल के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इफ फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या होता है फंक्शन। किसी एक पर्टिकुलर काम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करने के लिए हम जब किसी को कमांड देते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। इफ फंक्शन, if function return one value if a condition or specify evaluate to true and another value if the condition is evaluate to false। if एक वो फंक्शन है जिसके अंदर कोई दो वैल्यू हैं, कोई भी दो वैल्यू हैं, ठीक है। या हम इधर कर लेते हैं, जो हमारा इफ फंक्शन है, जो भी हमारा इफ फंक्शन है वो टू वैल्यू बेस्ड है। उसमें क्या होगा, एक तो है हमारी ट्रू कंडीशन, एक है फॉल्स। ओके, ये दो इसके अंदर कंडीशन होगी। ये तब काम करेगा या तो हमारी कंडीशन जो है ट्रू होगी तब ट्रू कंडीशन को आप फॉलो करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स कंडीशन को फॉलो करेगा। इफ फंक्शन में क्या होगा, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा एक ही वैल्यू को, मतलब दो वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू को हमको रिटर्न करेगा। या तो वह ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है, उसमें से किसी एक वैल्यू को हमको रिटर्न देगा। इसकी वैल्यू क्या है, जो सिंटैक्स है वो क्या रहेगा हमारा, इफ लॉजिकल टेस्ट, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब पहले ये क्या होगा, इसके अंदर पहले सबसे पहले क्या होगा, एक कंडीशन जो होगी वो कंडीशन हमारी टेस्ट होगी, मतलब चेक होगी। सपोज करो मैंने एक कंडीशन दी कि a इज़ ग्रेटर देन b, देन रिजल्ट 1 नहीं तो रिजल्ट 2, ठीक है। मतलब अगर हमारी कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ग्रेटर है a, तो रिजल्ट हमारा 1 रहेगा, नहीं तो एल्स क्या रहेगा, वैल्यू 2 रहेगी। इफ फंक्शन सिंटैक्स हैज़ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, वो हमारी कंडीशन होगी। लॉजिकल टेस्ट हमारा बेसिकली क्या है, कंडीशन है। ओके, इसमें क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है चेक होगी कि जो हमने वैल्यू दी है वो ट्रू है या फॉल्स है, उन दोनों में से क्या है। अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू वैल्यू की जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करेगा, नहीं तो जो फॉल्स वैल्यू उसको डिस्प्ले कर देगा। और पॉइंट द कर्सर ऑन द सेल G2 टू मेक इट एक्टिव। अब देखो इस पर जो मान लो हमने कंडीशन कहाँ से अप्लाई करनी है, सबसे पहले फॉर्मूला बटन है यहाँ पे, इस पे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे फंक्शन दिए हुए हैं, मोर फंक्शन है, कई सारे फंक्शन हैं यहाँ पे। तो इन फंक्शंस के अंदर से ये हमको एंड, एल्स, फॉल्स, इफ़, एरर, नोट, ये जितने भी हैं इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको चूज़ करना है इफ़, तो हमने इफ़ को चूज़ कर लिया और उसके रिगार्डिंग फिर जो चूज़ किया है इफ़ फंक्शन, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिव सेल है इस पर हमको क्लिक करने पड़ेगा। उसके बाद हम फॉर्मूला फंक्शन पे जाएंगे और इफ़ फंक्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ ये जो लॉजिकल है इसके अंदर भी ये सारे फंक्शन आते हैं और इस तरह से फिर वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इस तरह से कोई भी दो वैल्यू हैं अगर इंक्रीज़ है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ G2 में नॉर्मली हमने लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया, F2 मतलब जो F2 के अंदर F और 2 ये 275 इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, अगर वो बड़ी है, हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या है, F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300, अगर 300 से ऊपर वैल्यू है तो वो क्या होगी, तो वो जो रिजल्ट होगा हमारा पास का होगा, अन्यथा वो फेल का होगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक क्या हुई, कंडीशन F2 कितना है 275 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, नहीं, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स कंडीशन के लिए ये फेल लिखा जाएगा। तो जो इसका रिजल्ट लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, फेल, इसलिए वो फेल लिखा गया है। समझ में आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू कंडीशन लगाई है इफ़ कंडीशन में, लॉजिकल टेस्ट में क्या है, F2 अगर बड़ा है या बराबर है 300 से, F2 क्या है, F2 की वैल्यू है 275 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300, क्या ये सही है, नहीं है, 275 छोटा है ना हमारा, 275 इज़ लेस देन 300, सो हम क्या करेंगे, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। फॉल्स कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, फेल, तो वहाँ पे रिजल्ट में फेल लिखा जाएगा। अगर ये 301 होती तो ये कंडीशन पास होती, तो क्या लिखा जाता, पास लिखा जाता। यहाँ पे जहाँ फेल लिखा हुआ है यहाँ पे पास वैल्यू लिखा जाता। इस तरह से हमारा जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल लुकअप फंक्शन। वर्टिकल लुकअप फंक्शन में क्या होता है, सपोज करो हमारी जो टेबल है, एक नॉर्मली हमारी टेबल है, उसमें कई सारी कंडीशंस हैं, कई सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल हमको चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। जैसे यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसके नीचे उसका जो नंबर कितने आए हुए हैं उस टेबल से सर्च करके वो आपको ऑटोमेटिक उसके नीचे लिख देगा। अब जैसे वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप इज़ अ लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। एक रेफरेंस फंक्शन है, वो रेफरेंस देता है उससे अबव, जो ऊपर वाली वो रो है या कॉलम है उसके अकॉर्डिंग वो रेफरेंस देगा। दैट अलाउज यू टू सर्च अ टेबल ऑफ डाटा, वो किसी एक टेबल से डाटा को सर्च करेगा, एंड बेस्ड ऑन व्हाट द यूज़र हैज़ सप्लाइड टू गिव द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, कि जो व्यक्ति उस टेबल से, मान लो हज़ारों लोगों की टेबल है, हम में से हमको किसी एक पर्टिकुलर नाम दिया, उस व्यक्ति का किसी रिजल्ट को हमको शो करना है, देखना है क्या है, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। इट लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल and then return a value as the same row that you specify. Lookup allows you to search a table that is set up vertically. इसमें हम वर्टिकली सेटअप करते हैं, वर्टिकली मतलब एक के नीचे एक, इस तरह से वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल में ऐसा होता है, ये वर्टिकल में ऐसा होता है। वी लुकअप फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च फॉर, कि आप किसके लिए क्या सर्च करना है आपको। सबसे पहले सर्च क्या करना है, फिर वो टेबल एरे, टेबल एरे में क्या होगा, द एरे ऑफ डाटा दैट इज टू बी सर्च फ्रॉम द लुकअप वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो हमारे सिमिलर टाइप ऑफ डाटा है एरे के अंदर, एरे में क्या हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, टेबल के अंदर जितने भी डाटाज हैं हमारे उसको वो सर्च करेगा। कॉलम इंडेक्स, उस कॉलम का इंडेक्स का नाम लिखेंगे क्या है हमारा, और रेंज फ्रॉम लुकअप। अब देखिए कैसे, आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि कॉलम नंबर ऑफ द सप्लाइड टेबल एरे। अब जैसे
यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने B12 टू मेक इट एक्टिव, B12 को एक्टिव किया सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे वी लुकअप लिखा है, फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया B12, जो हमारा ये है B12, इसमें हमने ये फंक्शन लगा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम रोहन, साइंस जो सब्जेक्ट है, और इक्वल टू वी लुकअप, मतलब साइंस की वैल्यू हमको सर्च करनी है टेबल से। अब ये क्या करेगा, वी लुकअप फॉर्मूला जो है स्टार्ट किया, और हमने अवर लुकअप वैल्यू इज़ रोहन, जो लुकअप वैल्यू है वो किसके लिए है, रोहन के लिए है। और सो वी कैन टाइप रोहन और द सेल एड्रेस A5 का जो सेल एड्रेस है रोहन, वो हमने इसके ठीक पहले लिख दिया एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। वी लुकअप रोहन और वी लुकअप A5, मतलब किसके लिए हमको लुकअप करना है, रोहन के लिए करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट वी टाइप द सेकंड आर्ग्यूमेंट टेबल एरे इन द केस एज A1 और F7, A1 और F7, मतलब A1 और F7 के बीच में जितने भी हैं ये हमने सारे के सारे इसके ये रेंज बता दी कि इनके अंदर से हमको ढूंढना है। और इस तरह से ये फिर जो हमारा लास्ट है वी लुकअप A5, A1, A7, 5 फॉल्स, इस तरह से उसका जो रिजल्ट है वहाँ पे साइंस का सब्जेक्ट का, तो वो ऑटोमेटिक इसको शो कर देगा। यहाँ से आप ये जो फंक्शन देख रहे हैं इस तरह से आपको फंक्शन ये यूज़ करना है, और आपका ये जो रिजल्ट है यहाँ पे 76 शो हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लुकअप में H लुकअप होता है, और ये हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा, ये वर्टिकली सर्च कर रहा है। जैसे साइंस में वर्टिकली इसने सर्च किया, 76 कहाँ पे आया, इस तरह से। अब नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेंबर, एक बार इनको ज़रूर देख लेना, इसमें कई क्वेश्चन आपके अच्छे बनते हैं। MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करती है डाटा को कलेक्ट करने में, रिफाइन करने में, एनालाइज करने में। ओके, और कुछ और क्वेश्चन है जैसे एक्सेल ग्रिड कंटेन करती है इतनी रो और इतनी कॉलम, ठीक है। और 10,48,576 रो हमारी होंगी और 16,384 कॉलम। एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन की ज़रूरत होती है। ये कुछ ऐसे हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं, ये आप देख लेना। और ये आपके एक्सरसाइज हैं, इसमें जो MCQ हैं इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आप इसको एक बार अपने आप करने की कोशिश किया करें। इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक बार आप अपने आप इनके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर को ढूंढने का कोशिश किया कीजिए, ठीक है। इनको वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें। ओके, ये फिर ब्लैंक्स आ गए, इनको अपने आप एक बार वीडियो दोबारा देख के चैप्टर से ही आप, ये बिल्कुल इजी हैं, अगर आप ध्यान से एक बार देखोगे इनका जो आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आंसर की के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।